सभी नर्मदा भक्तों को सुप्रभात। दिन सोमवार। अब यहाँ से यात्रा फिर से प्रारंभ होगी और मैंने बताया था कि मैं सुबह आप लोग को यहाँ का नज़ारा दृश्य दिखाऊंगा। ये है चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। और हमारे लक्ष्मण भाई ने भी बैग तैयार कर लिया, टांग चुके हैं। मुझे बस टांगना है बैग और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे मेला भरता है बसंत पंचमी से संक्रांत तक मेला भरा जाता है और बड़ा ही सुंदर नज़ारा सुबह का। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब पगडंडी आ चुकी है नर्मदा जी के बिल्कुल तट से चलते हुए। अभी महीने भर ही हुए हैं, फिसलन भरा रास्ता है, थोड़ी सूखा नहीं है। सुधीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सुधीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। और यहाँ से मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, रास्ता आप देख रहे हैं बहुत फिसलन भरा है। तो आगे जाके आपको दिखाता हूँ नर्मदे हर। नर्मदा जी के तट पे बहुत, यानी कि रास्ता ही नहीं है, तो हम लोग खेतों के रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से होते हुए आए हैं। नर्मदे हर लक्ष्मण भैया। नर्मदे रास्ता बड़ा कठिन था, जहाँ से वीडियो को रोकना पड़ा था। और मैया की कृपा ऐसी है, 42 किलो का बैग है मेरा। 6 फुट की जंप लगाई है, सोचा नहीं था कि लगा पाएंगे, मगर माँ का नाम लिया और नर्मदे हर। लक्ष्मण भाई ने मना किया था, हंस रहे थे। अभी भी हंस रहे हैं। खेत के ऊपर से चल रहे, पर मैया यहाँ से भी दिखाई देती हैं। ये नीचे, और यहाँ से रास्ता नहीं है,
नीचे से मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये बहुत गहराई में खाई है, यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो हम लोग को ऊपर से चल के ये नीचे नर्मदा जी, नर्मदे हर। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ सुन के मन को शांति सी मिलती है। अब गांव में कुछ पक्षी तो हैं नहीं हैं जो जंगल में मिल जाते हैं, तो उनकी आवाज़ें यहाँ सुनाई दे रही हैं। लक्ष्मण भैया, नर्मदे नर्मदे हर। रास्ते में एक आश्रम है, बरमान से कुछ दूर। कुछ यात्री यहाँ भी रुक जाते हैं। सुबह का समय है, 7:30 बजे है, और बरमान से कुछ आगे 2-3 किलोमीटर आगे एक आश्रम है। बरमान में तो हम लोग ने स्नान नहीं किया था, कुछ पता नहीं, अंदर से हिम्मत नहीं थी, पर यहाँ आके थोड़ी सी हिम्मत हुई है। यहाँ पे चाय प्रसादी मिली है, बाबा जी ने चाय दी है। ये आश्रम है उनका। यहाँ व्यवस्थाएं भी सारी हैं। बाहर रखी ना बाल्टी। घर पर रहो तो हिम्मत सी नहीं होती, ना नहाने की ना मुंह धोने की ठंडी में, और यहाँ पे माँ की कृपा है। तो देख रहे हैं आप, ठंडी का मौसम है, मगर चाय पीने के बाद फिर स्नान करके यहाँ से पूजा करके निकल जाएंगे आगे की यात्रा के लिए। माँ नर्मदा की कृपा है और आप पर भी बनी रहे, आप सभी लोगों पर बनी रहे। नर्मदे। इस आश्रम में रुक के हम लोग ने स्नान करके पूजन करके अब बैग तैयार किया है। अब उनसे सील साइन लगवाना है, जो यहाँ पे संचालक हैं। यहाँ हम लोग ने स्नान किया, महाराज जी ने बढ़िया गर्म पानी दिया था सुबह का निकला हुआ, और ये उनका आश्रम है। नर्मदा जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा रखी हुई है अंदर। और यहाँ पे भोजन प्रसादी बनाते हैं महाराज जी। ये उनकी गौशाला है। ये भोजन की कुटिया बन रही है महाराज का, ये भोजन की कुटिया बन रही है। बरमान से कुछ आगे है। अब महाराज जी से पूछते हैं। ये हैं अपने महाराज जी, यहाँ पे जो ये आश्रम चलाते हैं, नर्मदे। आप जो भी श्रद्धालु हैं, नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो इनके आश्रम में यहाँ आके रुक सकते हैं। और यहाँ रुकना तो ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सेवा भी दे सकते हैं, रुक के खाना बनाना, जो भी सेवाएं हैं। श्रद्धालु आते हैं परिक्रमावासी, इनके साथ रह के सेवा का अवसर प्रदान करें। और बाकी ये बताएंगे। बस हम तो मैया की सेवा में लगे हैं। जो भी भक्त आते हैं, हमने अपने तरफ से सेवा करते हैं। जो मैया का आदेश होता है वो करते हैं, और जिसको भी सेवा करना है बिल्कुल आ सकते हैं।
महाराज आश्रम का नाम क्या है? माँ रेवा धाम अन्न क्षेत्र, रामघाट टोला, बढ़िया घाट। जी जी। और मिलते हैं फिर आगे की ब्लॉग में। इनसे थोड़ा सील साइन वगैरह करवा लें। मिलते हैं आगे की ब्लॉग में। नर्मदे हर। क्या शुभ नाम लिखते हैं? क्रांतिवीर पटेल। एड्रेस अपना? श्रीधाम गोटेगांव, ग्राम पड़रिया। महाराज जी के आश्रम से हम लोग निकल चुके हैं। लक्ष्मण जी, बाबा जी, नर्मदे हर। जंगलों में 2-2 4-4 रास्ते रहते हैं। डिसाइड कौन सा करना है समझ में नहीं आता। चलते जा रहे हैं। माँ की कृपा है। नर्मदा माँ जो करवाएं। बाबा जी की लंगोट परेशान कर रही है सूखने में। हर नर्मदे। ये अंडिया घाट है। इसके उस पार ग्राम नैनवारा है, जहाँ पे मेरी माता जी के नाना नानी रहते हैं। गांव में से होके रास्ता गुजरा तो है, मगर हम लोग ने पहले ही सोच के रखा था कि अपन नर्मदा जी के जितना तट से चल सकें उतना चलेंगे। अब रास्ता है तो नहीं और है भी, चलते जा रहे हैं बस। पैदल यात्रा वाले रास्ते तो ऐसे ही होते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। इस खाई से होके आए क्योंकि वहाँ रास्ता ब्लॉक है पूरा।
नर्मदा जी के तट से जाना वहाँ पे के लिए रास्ता ही नहीं है, तो यहाँ खेतों के रास्ते जाना पड़ रहा है। अंडिया घाट के ऊपर एक बाबा जी की कुटिया है। यहाँ पे कुछ देर थकान मिटाने के लिए रुके हैं। ये कुटिया के बाबा जी, ये हैं लक्ष्मण भाई। और थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करके रेस्ट करके निकलते हैं। चले आओ नर्मदे हर। नर्मदे हर। और उधर से हम आए, यहाँ से उतरे हुए हैं। ये छोटी सी नदी है जो नर्मदा जी में जाके मिलती है। बाबा जी चलें आगे। नर्मदे हर। लिंगा घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आश्रम है, श्री मेहक सुधा धाम लिंगा घाट। नर्मदे हर। यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं भी हैं। नर्मदे हर। सीताराम 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 सीताराम। जान ले, वरना युवा पीढ़ी है जो जब इनको भूल चुकी है इन चीजों में। इनको पता ना होता कि जो हमारे धर्म में सुखाए हो कब अगर बेचारे फंस गए कि हम महाराज हर कथा में तो सुना थे का कोई कुछ पता नहीं। लिंगा घाट से भोजन प्रसादी खाकर निकल चुके हैं। यहाँ का रास्ता बाबा जी नर्मदे हर।
आज भी यहाँ कोई बूटी मूटी नहीं मिलती। फिसलन फिसलन वाला रास्ता है। नर्मदे हर। देखो आराम से। नर्मदा जी के बाजू बाजू से चलते हुए पहाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं और नर्मदा जी का बहाव बरसात में इतना रहता है कि आप देख सकते हैं ऊपर तक पनी में फंसी हैं। आ जाओ बाबा जी। नर्मदे हर। यहाँ से कुछ दूर रास्ता दिखाई दे रहा है साफ, कुछ परिक्रमावासी जाते हुए। पता नहीं इस नाव को बोलते क्या है, पर ये मछली पकड़ने वाले यूज करते हैं इस नाव का। आओ नर्मदे हर। इनने बाबा जी इनने बहुत ऊपर से ले ली, गांव पे से आए जी, है ना। थोड़ी बहुत अड़चन है। हम लोग से 15-20 मिनट पहले निकले थे। नहीं बाबा अपन भाई आ जाओ बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा जी के उस साइड से कुछ लोग नर्मदे हर कर रहे हैं। इस साइड आवाज़ आती है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा होता नहीं है। और जो शांति नर्मदा परिक्रमा में चलते चलते जो शांति है वो कहीं है नहीं। सुकून भी है, थकान जरूर होती है पर अच्छा भी लगता है। नर्मदे हर। मिर्ची की खेती। लिंगा घाट के बाद घगरौला घाट पहुंचने वाले हैं।
घगरौला घाट से 5 मिनट थोड़ा सा विश्राम करके फिर से निकले हैं आगे की ओर। साथ में लक्ष्मण भाई तो हैं ही और कुछ परिक्रमावासी और मिल गए हैं। बाबा जी नर्मदे हर। घगरौला घाट के आगे बहुत ही चौड़ा पाट है नर्मदा जी का। नर्मदे हर। कहीं छांव मिल जाए तो 5 मिनट आराम हो जाए, क्यों बाबा जी? मिर्ची और भटे की खेती ज़्यादा हो रही है पूरी नर्मदा तट पर। पूछ लो ए माँ। यहाँ पे किसी सज्जन का भंडारा चल रहा था तो उनने बुलाकर भोजन प्रसादी के लिए बिठाला हुआ है, जिसमें गाकड़ भरता, दाल, हलवा है। आज रात विश्राम इसी घाट पे करने वाले हैं। और यहाँ पर जानकी जी का मंदिर है और ये आश्रम है छोटा सा। इसी आश्रम में आज रुकने वाले हैं। बिलथारी घाट।